कीटे गेम कितना स्ट्रॉन्ग है, आज हम इसी चीज को डिकोड करने वाले हैं। और ये करने के लिए हम लोग प्रीवियस फाइट्स का यूज भी नहीं करेंगे। हंट फॉर वर्कर्स आर्क में कीटे गेम ने जो डैनियल एंड जिन्यूक पार्क से फाइट की थी, उसी के बेसिस पर हम लोग कीटे गेम के पावर लेवल को डिफाइन करने का ट्राई करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब अपना कीटे गेम बैटल ग्राउंड में एंटर करता है तब वो सबसे पहले डैनियल से फाइट करता है। अभी डैनियल के दोनों हाथ बुरी तरीके से घायल थे और वो एक बार अपने पाथ का भी यूज कर चुका था, लेकिन स्टिल हमारे डैनियल की कंडीशन को काफी सही दिखाया गया था। अभी इस पॉइंट पर अपना कीटे गेम डैनियल को बहुत बुरी तरीके से ओवरपावर कर देता है। वो डैनियल को बहुत पीटता है, जिससे डैनियल की कंडीशन काफी खराब हो जाती है। वो ब्लीडिंग करने लगता है, लेकिन फिर उसे हमारे जिनरैंग का एक फ्लैशबैक आता है, जिसमें जिनरैंग उसे क्लियरली बोलता है कि अपनी लिमिट्स को ओवरकम करता रहे, अपने अंदर विश्वास रख एंड अपने ओपोनेंट्स को फ्यूल की तरह यूज कर ग्रो करने के लिए। मींस इस स्टेटमेंट से हमें क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पर डैनियल ने अपनी लिमिट्स को ओवरकम किया है, और लिमिट्स को ओवरकम करने का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग होना। और इसी पावर के साथ कीटे फाइट स्टार्ट करता है पाथ डैनियल से, लेकिन पाथ डैनियल के अटैक्स भी कीटे गेम पर काम नहीं करते और कीटे अगेन से डैनियल को हराने ही वाला था। पर तभी अपने पाथ डैनियल को एक ड्रीम सा आता है। उसकी कॉन्शियसनेस में उसे वही अननोन बंदा दिखता है जो उसे बोलता है कि हार मत मान, अपनी ग्रोथ को रीच कर। तो यहाँ पर अगेन से डैनियल को एक और पावर अप मिलता है। डैनियल अगेन से अपनी लिमिट्स को ओवरकम करता है, जिससे वो कीटे पर अटैक भी लैंड कर देता है। अब इस अटैक की जो शॉक वेव थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां उड़ जाती है सिर्फ और सिर्फ शॉक वेव से। और जो शॉक वेव होती है वो रियल अटैक से 100 ऑफ टाइम्स वीकर होती है, लेकिन इस अटैक के बाद भी कीटे गेम को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होता। और फिर पार्ट डैनियल एंड कीटे गेम की वही फाइट होती है, जिसमें पार्ट डैनियल काफी सारे अटैक्स लैंड करता है। उसकी खुद की हालत खराब हो रही थी, कीटे गेम भी अटैक करता है, लेकिन साथ ही में कीटे गेम डैनियल के पाथ में एक फ्लो भी फाइंड कर लेता है उसके इम्परफेक्शन की वजह से। जो ये था कि डैनियल जब अटैक करता है तब वो अपनी पाथ की डिफेंसिव एबिलिटी का यूज नहीं कर पाता। उस टाइम स्ट्राइक करके डैनियल को डिफीट किया जा सकता है। तो हाँ, कीटे गेम का बैटल आईक्यू भी कम नहीं है। ऑल्सो काफी सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि पार्ट डैनियल को हरा तो पाया कीटे गेम, लेकिन पार्ट डैनियल बहुत ही ज्यादा डैमेज था। तो मैं बता दूं, इसी चैप्टर में कीटे गेम खुद स्टेट करता है कि डैनियल स्ट्रॉन्ग हुआ है। इवन अपने डैनियल ने 2 बार अपनी लिमिट्स को भी ओवरकम किया था। तो हाँ, डैनियल एक पॉइंट पर वीक हुआ है, तो साथ ही में वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हुआ था। और इस पाथ डैनियल को अपने कीटे गेम ने लो डिफ कर दिया। पाथ डैनियल को हराने के बाद कीटे गेम की कंडीशन कुछ ऐसी थी। अगर आपको याद नहीं तो मैं बता दूं, पाथ डैनियल वही बंदा है जिसने पेचोन को ऑलमोस्ट मार दिया था। पेचोन ने पाथ डैनियल के अगेंस्ट अपनी डिफीट एक्सेप्ट की थी और ये स्टेटमेंट भी दी थी कि डैनियल, अगर तूने अपना पाथ 1 मिनट पहले भी अवेक कर लिया होता तो मैं तेरे सामने स्टैंड भी नहीं कर पाता। और अपना पेचोन गो किम की 4 मूनलाइट टेक्निक वाले वर्जन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसके बाद अपना कीटे किम फाइट करता है जिन्यूक पार्क से। तो सबसे पहले मैं जिन्यूक पार्क के एक बार पावर लेवल बता देता हूँ। जिन्यूक पार्क ने अपने प्री जनरेशन के मॉन्स्टर्स को कॉपी कर रखा है। इस फाइट में जिन्यूक पार्क ने कन्विक्शन की पावर का भी यूज किया था। और जिन्यूक पार्क लुकिज्म के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर टॉम ली से डायरेक्टली अबव है। फिर इस फाइट में जिन्यूक पार्क शिंगेन को कॉपी करके उसके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करता है, जिसे अपना कीटे गेम सही टाइम पर ब्लॉक कर लेता है। और फिर उसके बाद जिन्यूक पार्क यूज करता है गैप्रियम गेम के कन्विक्शन पंच का। अब कन्विक्शन पंच कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये हमें पता है। इवन अपना जो रिव्यू था वो खुद स्टेटमेंट देता है कि ये अपने गैप्रियम गेम का राइट कन्विक्शन पंच था, जिसे खाने के बाद कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन कीटे गेम खड़ा हो जाता है विद पावर ऑफ डिस्पेयर। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, अपना जो चांगशु था उसने जिन्यूक पार्क के थंब को पहले ही अटैक कर दिया था, जिससे इस पंच के बाद उसका थंब कम्प्लीटली अलग हो जाता है। अब चांगशु ने स्टेटमेंट दी थी कि बिना थंब के पंच में पावर नहीं आती है। तो इससे काफी सारे बंदे अज्यूम करते हैं कि उस कन्विक्शन पंच में पावर थी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये थंब पंच करने के बाद अटा था। हाँ, भले ये पहले ही डैमेज्ड हो चुका था, लेकिन उस डैमेज हुए थंब के साथ भी उस पंच में पावर तो थी। इस बात पर अपना कीटे गेम गुस्सा भी होता है, जिससे हम उसके प्राइड का आइडिया भी लगा सकते हैं। और इसके तुरंत बाद अपना डिस्पेयर कीटे गेम जिन्यूक पार्क को वन शॉट कर देता है। हाँ, कोई ब्लो एक्सचेंज नहीं करना, कोई फाइट नहीं करना, सिंपली वन शॉट। और इसके बाद अपने कीटे गेम की फाइट होती है यूआई ओजी डैनियल के साथ। और मुझे फाइट को एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, हम सबको पता है कि यूआई ओजी डैनियल ने कीटे गेम को कितनी तगड़ी टक्कर दी। और इसका क्लियरली रीजन ये था कि वो कीटे गेम के पावर लेवल को मैच करके उससे फाइट कर रहा था। तो यहाँ पर कीटे गेम अपने इक्वल लेवल के ओपोनेंट के साथ फाइट कर रहा था। बाय द वे, काफी सारे लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि जो यूआई ओजी डैनियल है वो कीटे गेम के पावर लेवल को मैच कैसे कर पाया। चलो इसको ही मैं दूर कर देता हूँ। लेकिन सबसे पहले यूआई डैनियल बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि चांगशु खुद
स्टेट करता है कि डैनियल अनकॉन्शियस स्टेट में है, इसकी वजह से उसका स्टेमिना लिमिटलेस है, वो थक ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। ऑल्सो उसे पेन फील नहीं हो रहा है, जिससे वो बिना किसी होल्ड बैक के फाइट कर पा रहा है। और वहीं पर बात है कि यूआई ओजी डैनियल कीटे किम के पावर लेवल को मैच कैसे कर पा रहा था, तो इसका आंसर भी चांगशु दे देता है। चांगशु बोलता है कि मैंने सुना है डैनियल दूसरे फाइटर्स को कॉपी कर सकता है। अभी डैनियल अनकॉन्शियसली किसी और को कॉपी कर रहा है ताकि वो अपने ओपोनेंट के लेवल को मैच कर सके। ये बंदा अनकॉन्शियसली अपनी बॉडी को पुश कर रहा है अपनी लिमिट्स पर ताकि वो किसी और को इमिटेट कर सके। और वो कौन था? हमारा यूआई एसबी डैनियल। अब हाँ, भले काफी सारे लोग ये सोच सकते हैं कि भले यूआई ओजी डैनियल एसबी डैनियल को कॉपी कर रहा था, लेकिन यूआई एसबी डैनियल के पास एक परफेक्ट फिजिक है, तो यूआई ओजी डैनियल यूआई एसबी डैनियल तो बन ही नहीं सकता। तो मैं बता दूं, ऐसा नहीं है। देखो, हमने देख रखा है कि जब भी कोई फाइटर जैसे कि जोहान है वो यूआई एसबी डैनियल को कॉपी करता है तो वो 10 सेकंड से ज्यादा नहीं कर पाता था, क्योंकि वही उसकी बॉडी की लिमिट्स थी। उससे ज्यादा करने पर जोहान की खुद की बॉडी सेल्फ ब्रेक होने लगती थी। और सेम केस हमारे यूआई ओजी डैनियल का है, लेकिन डैनियल के पास एडवांटेज ये है कि वो यूआई मोड में है, इसीलिए वो अपनी पेन लिमिट एंड फटीग लिमिट को बाईपास कर रहा है। और इसी रीजन की वजह से वो यूआई एसबी डैनियल को परफेक्टली कॉपी करके कीटे किम के पावर लेवल को मैच कर पा रहा है। वो खुद से ही कीटे किम के पावर लेवल को मैच नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो यूआई एसबी डैनियल को कॉपी कर ले तब वो कीटे किम के पावर लेवल्स को मैच कर सकता है ना? काफी इंटरेस्टिंग। ऑल्सो ऐसा नहीं है कि डैनियल ऐसे ही जब चाहे वो यूआई एसबी डैनियल को कॉपी कर सकता है। इस पॉइंट पर भी जब वो यूआई एसबी डैनियल को कॉपी कर रहा था तो उसे उस चीज का टोल पे करना पड़ता है। उसकी बॉडी ब्रेक होने लगती है, उसकी हड्डियों में क्रैक आने लगते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि बंदे के पास है यूआई मोड। तो हाँ, लिमिटेड टाइम के लिए हमारा जो यूआई ओजी डैनियल था वो यूआई एसबी डैनियल ही है। इस फाइट में यूआई ओजी डैनियल कीटे किम को बहुत पीटता है। इवन एक पॉइंट पर कीटे किम अपने घुटनों पर भी आ जाता है। चांगशु बोलता है उसे यूआई मोड की वीकनेस का यूज करने के लिए, लेकिन कीटे भी लाइक ना, मैं अपनी लिमिट्स देखना चाहता हूँ। इसके बाद वो सिंपली क्या करता है, वो यूआई ओजी डैनियल की कॉलर को ग्रैब कर लेता है एंड दोनों एक दूसरे पर पंचेस की बारिश कर देते हैं। इस पॉइंट पर चांगशु की स्टेटमेंट देखो। चांगशु बोलता है कि कीटे किम अभी एक ऐसे मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है जो पेन एंड फटीग की लिमिट्स को बाईपास करता है, बट एट द एंड रिजल्ट क्या रहता है? हमारा कीटे किम जीत जाता है। और फिर कीटे किम की फाइट होती है पाथ जिन्यूंग पार्क से। जिन्यूंग पार्क जब फिर से खड़ा होता है तब वो अपने पाथ को अचीव करता है। अभी अपना जो पाथ जिन्यूंग था वो कीटे किम को ओवर पावर कर देता है। और देखो, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पाथ किसी भी फाइटर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। और जिन्यूंग पार्क तो पहले से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था अपने एक्सपीरियंस के साथ। और जिन्यूंग पार्क का पाथ था क्या, वो भी मैं बता देता हूँ। कीटे ने एक लाइन बोली थी इस फाइट से पहले कि कॉपी तो सिर्फ एक कॉपी होती है, वो कभी ओरिजिनल को रिप्लेस नहीं कर सकती। और जिन्यूंग पार्क का पाथ इसी लाइन को ब्रेक करता है। वो उन टेक्निक्स को अपनी ओरिजिनल स्किल्स बना लेता है। और फिर इस फाइट में अपना जिन्यूंग पार्क कीटे को बहुत पीटता है, बट कुछ नहीं होता। फाइट के बीच में जिन्यूंग पार्क बोलता है कि भले मेरी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो, लेकिन स्टिल मैं कीटे किम को ज्यादा डैमेज क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? क्या ऐसा हो सकता है इसका पाथ? और यही कीटे के पाथ से रिलेटेड सबसे हॉरिबल थिंग है, क्योंकि भले ही तुम उसे ओवर पावर कर सकते हो, बट उसका पाथ समहाउ उसे इस लेवल की ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि तुम उसे कितना ही पीट लो, उसे कुछ नहीं होने वाला। और अपना पाथ जिन्यूंग हार जाता है कीटे किम से। और इस सब के बाद क्या होता है? कीटे किम की इतनी फाइट के बाद भी एक सिंगल बोन भी ब्रेक नहीं होती। ब्रेक तो छोड़ो, उसे फ्रैक्चर भी नहीं होता। और वो बंदा इसके बाद जाकर जेम्स ली से फाइट करता है। और उस फाइट में ऐसा लग भी नहीं रहा था कि कीटे किम की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो रखी है, या कंडीशन खराब भी है। मतलब कीटे किम ने सबसे पहले हमारे बेस डैनियल को हराया, फिर पाथ डैनियल को, फिर अपने जिन्यूंग पार्क को, वो भी वो जिन्यूंग पार्क जो कन्विक्शन की पावर का यूज कर पा रहा था, फिर हमारे यूआई ओजी डैनियल को, और फिर पाथ जिन्यूंग को। और देखो, सबसे इंप्रेसिव फीट ये नहीं है कि कीटे किम ने इन बंदों को हराया, इससे भी बड़ी इंप्रेसिव फीट है कि इन मॉन्स्टर्स को हराने के बाद बंदे की बॉडी का डैमेज कितना था। बंदा स्ट्रेट अप जेम्स ली से फाइट कर रहा था विद नो साइंस ऑफ डैमेज एंड फटीग। और वहीं पर अगर मैं बात करूं गन पार्क की, जिसकी सेकंड जनरेशन के बच्चों से लड़ने के बाद ये हालत थी। देखो, मैं गन को डिफेम नहीं कर रहा, अभी गन बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है जेल में, बट ये बात उनके लिए थी जो हंट फॉर गन पार्क आर्क वाले गन को कीटे किम से ऊपर रखते थे, स्पेशली बेस वर्जन को। और वहीं अगर मैं थोड़ा सा फीट कंपैरिजन करूं तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट आई थिंक यूआई ओजी डैनियल या फिर जिन्यूंग पार्क, इन दोनों में से कोई एक बंदा अकेला ही हंट फॉर गन पार्क आर्क वाली सेकंड जनरेशन को सोलो कर लेगा हाई एक्सट्रीम डिफ के साथ। तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अपना कीटे किम। बाय द वे, तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस पर? टेल मी इन द कमेंट्स। एंड एक क्वेश्चन, क्या गन पार्क जेल में इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो करंट
मिलकर कीटे किम को हरा सकता है। भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।